एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। यूपीएससी के द्वारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन मिलिट्री में ग्रुप ए के पोस्ट पर सरकारी भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आयु संबंधी क्या नोटिफिकेशन है और कैसे सिलेक्शन होगा। इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है यूपीएससी सीडीएस 1 रिक्रूटमेंट 2026, जिसके तहत इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में सरकारी नौकरी लगने वाली है। अब हम पहले जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे यूपीएससी सीडीएस 1 रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डेट। आवेदन तिथि 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 है और इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है 12 अप्रैल 2026 पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है। अब हम जान लेते हैं एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो यूपीएससी सीडीएस 1 रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो आयु सीमा है वही केवल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका बर्थ है 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008, यानी कि 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के मध्य जिनका बोर्न हुआ है वही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आयु में छूट भी दी जाएगी, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपया है। एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी कैटेगरी की महिला के कैंडिडेट के लिए भी कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन जो मोड है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये सभी बहुत ही अच्छी नौकरी हैं, ग्रेड बी की नौकरी हैं। यहाँ पर इसलिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। किसी भी विषय में यदि आप बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं जिसके लिए बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक मांगा गया है। यदि बात की जाए यूपीएससी सीडीएस 1 रिक्रूटमेंट 2026 के वैकेंसी की, तो इसके तहत कुल 451 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि की जाए पोस्ट वाइज बात, तो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के द्वारा 100 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसी प्रकार इंडियन नेवल एकेडमी INA के द्वारा 26 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के में 275 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA वीमेन के लिए 18 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। तो ये है फोर्स वाइज वैकेंसी, किस फोर्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, इसलिए यहाँ पर आपको रिटन परीक्षा भी पास करना होगा, जिसका एग्ज़ाम डेट पहले ही बता दिया गया है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात आती है कि हम इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे और कहाँ से करें। तो इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक, इसके अलावा आवेदन करने की जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।